जी बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बेटे सेकंड चैप्टर अपना मुकम्मल किया था और क्वेश्चन हमने पढ़ा था मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और उसके असबाब। आज के लेक्चर में हमने उसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो करनी, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है बुक वाले एंड वाले वो, और उसके अलावा जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने कहाँ से करने हैं वो आपको बताना है। तो अब ज़रा हम देखते हैं बेटा जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कल मैंने एक आपको क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसमें पहले हमने पढ़ा था कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा कैसे हुआ और उसके बाद हमने उसके असबाब पढ़े थे। तो मशरक़ी पाकिस्तान जो अलहदा हुआ था उस अलहदगी वाले टॉपिक पर मैंने हेडिंग्स लिखवाई थी आपको। बेटे कौन मुझे सुना रहा है वो हेडिंग्स? हाँ जी शाबाश, सुना दो बेटा जी। क्या हेडिंग्स लिखवाई थी? हाँ, अमनो अमान का मसला, शाबाश, पाक फौज का किरदार और एमरजेंसी कायम करना और भारत की तरफ हिजरत और जनरल याहिया खान का हुक्म। भारत जी बेटे अगला था कि बांग्लादेश का क़याम कब अमल में आया? जी 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971। अच्छा, असबाब थे, असबाब, ठीक है। अब वो असबाब की हेडिंग्स, शाबाश, क्या क्या असबाब थे कि वो हमसे अलहदा हो गए? असबाब की हेडिंग्स कौन सुनाएगा? शाबाश बेटे, मैं अभी आप पर छोड़ रहा हूँ वरना मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ। बोलिए बोलिए ताकि हम आगे बढ़ें। क्या और रीज़न थी? शाबाश, हरी अप। और क्या रीज़न थी, क्या वजूहात थी? बोलिए बेटे, शाबाश जी, बोलिए ज़रा, शाबाश शाबाश, सुना दे क्या क्या वजूहात, क्या क्या और असबाब थे। जोग्राफियाई फासला, तिजारत और मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात, मुआशी पसमानदगी, ठीक है ठीक है, हिंदू अस्तादा का किरदार, हाँ। ज़ुबान का मसला, हाँ। नुमाइंदगी की शरह का मसला, ठीक है, भारत की मुदाखलत, हाँ। शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात, 1970 के आम इंतखाबात। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा, बहुत अच्छा सुनाया आपने, कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ख़ुद से ये बता सके कि सर नुमाइंदगी का मसला अपने लफ्ज़ों में, ये नुमाइंदगी का मसला क्या था? शाबाश, नुमाइंदगी का मसला था, तो नुमाइंदगी के मसले की वजह से हमसे अलहदा क्यों हो गए? गर्ल्स जी बेटे, शाबाश, अपने लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, कोई इशू नहीं है। बोलिए, आसान लफ्ज़ों में नुमाइंदगी का मसला, इसका मतलब है कि क्वेश्चन याद नहीं है और ये बड़ा। जी बेटे सुनाओ, शाबाश, क्या मसला? कि जब इलेक्शन हुए तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने ज़्यादा सीट्स जीती थी। जो मशरक़ी पाकिस्तान था वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे 50% उनको सीटें मिली थी और ज़्यादा थी, 56% थी। ठीक है, उन्हें अब सीटें उनके कम मिली थी। उन्होंने कहा जी कि हमें सीटें यहाँ पर नेशनल असम्बली में कम क्यों मिली, तो ये एक नुमाइंदगी का मसला था। अब आप देखिए बेटे, आज का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी याद नहीं है उस तरीके से। मैंने कल आपसे दोबारा यही लॉन्ग क्वेश्चन सुनना है, आप इसको याद करके आएंगे, और साथ आपने जो आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस करके आने। सबसे पहले ज़रा देखिएगा MCQs कौन कौन से। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई कब बेटे? ए ऑप्शन यानी अलिफ, ठीक है जी, ये पहला उसका अलिफ है, 1707। उसके बाद दूसरा बेटे 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग यानी बे ऑप्शन, बेटा इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद तीसरा MCQs, पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का यानी जीम ऑप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे चौथा, उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हर्ब यानी अलिफ ऑप्शन, ए ऑप्शन। उसके बाद बेटे नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में यानी बे ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद बेटे क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया, शाबाश, फिर बे ऑप्शन 1942 में। कायदे आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर, जी बेटे, कराची को,
ये भी बे ऑप्शन। उसके बाद अगला है जनरल अयूब ख़ान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। जी 27 अक्टूबर 1958 यानी दाल ऑप्शन। उसके बाद अगला है 70 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किए हैं 81। ठीक है जी, बे ऑप्शन। अब उसके बाद देखिएगा बांग्लादेश का क़याम अमल में आया है 1971 यानी बे ऑप्शन। अब जब ये MCQs हमारे मुकम्मल हो गए तो अब ज़रा देखिएगा आगे 1757 में ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ये बेटा खाली जगह, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? पहला है सिराजुद्दौला, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत रिसाला असबाब बगावत हिंद, जी इंग्लिश में इसका नाम आप देखेंगे जो इसी चैप्टर का पेज है, चैप्टर इसका जो टॉपिक है सर सैयद वाला, आइए ज़रा सामने जल्दी से, वहाँ है मैं वहीं से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चीज़ें याद कैसे रखनी हैं और किस तरीके से उनको बाद में फ़िल करना होता है। तो ये बेटा देखेंगे जो सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक है, जहाँ से ये चैप्टर नंबर 2 आपका शुरू हो रहा है, उसमें ये लिखा हुआ बेटे कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज़, ये पेज नंबर 20 पर ये उस किताब का नाम, ये आप इसमें लिख देंगे। अगला 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफद सर आगा खान, अगला बेटे फ़ौज के सरबरा जनरल याहिया खान ने, जनरल याहिया खान ने, उसके बाद जनरल अयूब ख़ान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉज कवानीन, मुस्लिम फैमिली लॉज, यही लिखना है उर्दू और इंग्लिश में। आगे बेटे कॉलम मिलाना है आपने, उसको देखिए। जनरल अयूब ख़ान के ज़वाल का एक अहम सबब बना बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, करारदाद मकासद की पेशकश हुई 12 मार्च 1949, हुकूमत बरतानिया ने रोलट एक्ट मंजूर किया 1919, 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने हल्फ लिया पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से, और गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ दी 24 अक्टूबर 1954। उसके बाद बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें जो पहला शॉर्ट है वो है बेटा तहरीक अलीगढ़ के बुनियादी मकासद। बेटे ये जो पहला आपका टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान, ये आ जाएँ अपने सामने, ये पेज नंबर है, जल्दी से पेज नंबर है बेटे 19, जहाँ मैंने आपको हेडिंग लिखवाई तहरीक अलीगढ़ के मकासद, ठीक है, पेज नंबर 19, उस पे आपको मिल जाएगा। अगला शॉर्ट मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र के क्या मुहर्रकात थे, ये बेटे पेज नंबर 21, ये मुहर्रकात कॉजेज़, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाला टॉपिक है उसके पहले 4 पॉइंट इंग्लिश में, उसके पहले 4 पॉइंट इंग्लिश में, ये पेज नंबर 21 है। उसके बाद अगला बेटे तहरीक हिजरत, अब ये हिजरत मूवमेंट, तहरीक हिजरत, ये पेज नंबर 23 है, पेज नंबर 23 पर इसका आंसर। आपकी बुक किधर है? आज नहीं लाए, बुक साथ रखा, ये ऐसे करो, वो निकाल लो रजिस्टर और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखो। उसके बाद बेटे अगला रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था, ये बेटे रेड क्लिफ अवार्ड, ये आप आ जाएंगे पेज नंबर
ये मैं आपको बताता हूँ। नहीं बेटे ये वो वाला नहीं आएगा, ये रेड क्लिफ अवार्ड, ये जो पेज नंबर 32 पर है, रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ अवार्ड। तो ये जो इसका बेटे पूरा नहीं, इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ, यहाँ तक, ये पेज नंबर 32। और इसका फ़ैसला हम ये था कि भाई इसने बहुत सारे इलाके वो गायब कर दिए थे। अगला बेटे, क़याम पाकिस्तान के बाद जो मुसलमानों को मुश्किलात पेश आईं उनमें सिर्फ 3 के नाम लिखे जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं, ये पेज नंबर 32 पर, 33 पर, ठीक है जी। इब्तदाई मुश्किलात, अर्ली प्रॉब्लम्स, पेज नंबर कौन सा है बेटे, ये 32। और आपने इनके सिर्फ नाम लिखने, हेडिंग्स लिखनी है, 32, 33 पर मौजूद। अगला आ गया बेटे, करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला, ये जो सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये पेज नंबर 37। मैंने आपकी बुक्स पर बेटे ये सारे लिखे हुए देखने, इनको कर लीजिए। ये क्या है जी, हाकमियत। पहला एक पॉइंट बेटे, सिर्फ पहला अल्लाह अलमाइटी वाला, पेज नंबर 37। उसके बाद अगला बेटे है 1956 के आइन की 3 खसूसियात लिखे, ये जो साइलेंट फीचर्स ऑफ 56 कॉन्स्टिट्यूशन है वो निकालें बेटे। 1956 का आइन, उसके इतने पॉइंट्स लिखवाए हैं, उनकी हेडिंग्स भी लिखवाई हैं। तो आपने उनमें से बेटे कोई से 3 पॉइंट आपने लिख देने, पेज नंबर 39 पर है। और आखिरी है बेटे, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारुफ लिखें, ये बेटे पेज नंबर 43 है। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, पेज नंबर 43। उसका जो पहला पैराग्राफ है, जो जहाँ लिखा है ना बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, उसका पहला पैराग्राफ। नोट्स हैं किसी बच्चे के पास पाक स्टडीज़ की? ओके, मिल गए बेटा। अब ये तो बेटे आपने वो जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो ये हो गए, और ये आप जानते हैं पहले से आपके पास मौजूद हैं, ये पाक स्टडी शरीफ के नोट्स हैं। अब मेरा पुत्र, आपने इसमें जो टोटल शॉट है ना सेकंड चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से जो टोटल शॉट हैं उनकी तादाद है तकरीबन 60 शॉट हैं सेकंड चैप्टर में, जो आपके इस नोट्स में मैंने आपको बना के दिए, ठीक है। तो अब इन 60 शॉट को अगर आप याद करना चाहें, आगे आपका टेस्ट सेशन शुरू होने वाला है, आप बेटे डेली जो बंदा भी थोड़ा सा भी सीरियस है सिर्फ इतना काम कर ले, चैप्टर 1 से आप शुरू कर दें और रोज़ाना के सिर्फ 3 शॉट याद करें बेटे। कितने? 3 बस। आप अगर बेटे सिर्फ 3 शॉट याद करने लग जाएं तो आपके लिए पाक स्टडी मसला ना रहे। क्यों? जब आप लॉन्ग शॉट याद कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा लॉन्ग याद हो जाता है, वो शॉट भी तो उसी लॉन्ग से बने हुए हैं ना। तो आप बेटे इस बात पर बहुत तवज्जो दें। पाक स्टडीज़ के मामले में आम तौर पर रवैया जो स्टूडेंट्स का होता है वही आपका भी है। तो आप इस रवैये से निकलें और बहुत सीरियस वे में, जिस तरीके से आपको मेहनत करके सारी हेडिंग्स, शॉर्ट, सारा मामला लॉन्ग बताए गए, आप उसको ऑन करें, उसको ऑन करें और अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। और बेटे कितने शॉट याद करने हैं रोज़ाना के? 3 शॉट याद करना शुरू कर दें। कल आपने मुझे ये शॉट सुनाने, कल मैंने आपसे ये शॉट सुनने और हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है बेटे। कोई सवाल, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।